इंग्लिश का एग्जाम हमेशा छूट जाता है, लेंदी लगता है। जब भी पूछा जाए बच्चों से कि बेटा पेपर कैसा गया इंग्लिश का, एक आधा क्वेश्चन छूट ही गया। रीडिंग सेक्शन बहुत लेंदी आ गया था, पेपर बहुत लेंदी था, समझ में नहीं आ रहा था, दो दो से पैसेजेस आ गए थे, दोनों पैसेजेस बहुत बड़े बड़े थे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उस वक्त किया क्या जाए। 3 घंटे बहुत कम लगते हैं। बच्चों को यही नहीं पता है कि अपना इंग्लिश का एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है। कुछ बच्चे आकर के पूछते हैं कि मैम आप बता दीजिए कहां से अटेम्प्ट करना है। कुछ बच्चे ऑलरेडी ये सोच के बैठे हैं क्योंकि उनके स्कूल टीचर्स ने बता दिया है कि भाई सीक्वेंस तो चेंज ही नहीं करना है, तुम्हें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी दे दिया है, तुम उसी सीक्वेंस में चलने वाले हो और उसी सीक्वेंस के हिसाब से आपको अपना पेपर करना है, क्योंकि अगर तुमने सीक्वेंस चेंज किया तो नंबर कटेंगे। कुछ बच्चे जो हैं उनको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप कहीं से भी उठा करके अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर सकते हो। अब यहां पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि पेपर कैसे करें, पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, ठीक है, पेपर अगर लेंदी है या पेपर में टाइम मैनेज कैसे करें, इन सब चीजों के ऊपर इतनी सारी इंफॉर्मेशन आज के टाइम पर मौजूद है कि बच्चा कंफ्यूज्ड है कि करना है तो क्या करना है। हर अगला इंसान अगली अलग अलग बातें कर रहा है। किसी भी टीचर के पास चले जाओ वो अलग बोलता है, यूट्यूब पे चले जाओ अलग बोलता है। तो मैं बताती हूं कि आपको करना क्या है। सीधी सी बात, आप यूट्यूबर नहीं, आप टीचर की सुनो। इंग्लिश की टीचर हूं, आपको बता रही हूं कि आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, जो मैं अपने टाइम पे भी करते आई हूं और इतने सालों से हजारों लाखों बच्चों को मैंने बताया है यही स्ट्रैटेजी फॉलो करने को, और उनका इंग्लिश का एग्जाम छूटा नहीं है, वो बच गया। ठीक है, बल्कि टाइम से पहले बच्चों ने टाइम मैनेज करते हुए पेपर खत्म किया है। तो अब हम बात करेंगे कि हाउ टू कंप्लीट योर इंग्लिश एग्जाम ऑन टाइम या बिफोर टाइम, बल्कि पेपर हमारा समय से पहले खत्म हो ले। तो सबसे पहले तो समझो कि यार भाई डिमांड क्या है। देखो 3 घंटे हैं और इंग्लिश में हमारे पास 3 सेक्शन है। सेक्शन नंबर ए जो कि रीडिंग है, सेक्शन नंबर बी जो कि ग्रामर और राइटिंग है, और सेक्शन नंबर सी जो कि लिटरेचर है। 3 घंटे मिलते हैं, पर मैं बोलूं अगर ध्यान से देखा जाए तो 3 नहीं बेटा 3.5 आवर्स मिलते हैं। 5 से मेरा मतलब है 3 घंटे और 15 मिनट आपको मिलते हैं। अब आपको देखो क्वेश्चन पेपर है वो तो पकड़ा दिया जाता है, बोल दिया जाता है भैया क्वेश्चन पेपर है, पढ़ लो, लिख नहीं सकते, बट आप यहां पे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पेपर को रीड करेंगे। यार तो वो टाइम को भी तो काउंट करो, उस टाइम को भी तो उठाओ। और आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी बच्चे की दिक्कत है ना, वो उसका डर है रीडिंग सेक्शन। आज के टाइम पे सबसे बड़ा डर बच्चे का रीडिंग सेक्शन है, सेक्शन नंबर ए, क्योंकि ये हमारा सबसे ज्यादा टाइम लेता है, क्योंकि हमारे पास 2-2 पैसेजेस आते हैं, डिस्कर्सिव और फैक्चुअल, और फिर दोनों की वोकैबुलरी, दोनों को समझना। एक बच्चा, ठीक है, आइडियली वैसे तो इतना होना नहीं चाहिए, लेकिन एवरेज जो है ना बच्चा इस पर टाइम जो स्पेंड करता है, कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट हमारे यहां लगते हैं, जो कि नहीं लगने चाहिए। बहुत जल्दी होना चाहिए ये। आप एक बच्चा एक पैसेज को आधे घंटे में सॉल्व करता है, फिर दूसरा पैसेज आधे घंटे में सॉल्व किया, तुम्हारे हो गए यहां पे 1 घंटा खत्म। तुमने 1 घंटा तो सेक्शन ए पे दे दिया, अब बाकी क्या करने वाले हो, आपको अपना लिटरेचर का जो सेक्शन है उस पे सबसे ज्यादा टाइम देना है। तो अब समझो कि ये जो समय है ना, ये तुम्हारे पास पैसे के जैसा है। बहुत सोच समझ के खर्च करो, एक एक मिनट कहां जा रहा है आपको देखना पड़ेगा। तो आइडियली पेपर कैसे शुरू करें। अब मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करती हूं कि भाई स्टार्ट कहां से करना है पेपर। देखो सबसे पहली चीज ये है कि पेपर जो है आप डिसाइड करोगे, डिसाइड फॉर योरसेल्फ, आप डिसाइड करेंगे, यू शुड डिसाइड, ठीक है, आप डिसाइड करो कि आपको पेपर कहां से स्टार्ट करना है। आई बात समझ में। अगर मैं आपको बोलूं एक प्रो टिप दूं तो बेटा सेक्शन ए से पेपर स्टार्ट मत करना, सेक्शन ए से पेपर स्टार्ट आप मत करना, क्योंकि होगा क्या, अगर तुम यहां पे फंस गए, यहां पे अटक गए और फिर उसके बाद तुमने यहां टाइम ज्यादा खर्च कर दिया, तो तुमने बाकी सेक्शन को क्या करना है, कॉम्प्रोमाइज कर देना। उसे क्यों कॉम्प्रोमाइज करके जाएं। सेक्शन ए का तो नाम ही बेटा अनसीन पैसेज होता है, यानी कि ऐसा पैसेज जो हमने देखा ही नहीं है ना। तो यानी कि जिस चीज की हमको तैयारी ही नहीं थी, जिस चीज के लिए हम तैयार ही नहीं है, कोई भी पैसेज आ सकता है, उसके ऊपर टाइम खर्च करें और उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं दांव पे लगा दे जिसकी हम इतनी तैयारी करके गए हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूंगी आपका जो सेक्शन स्टार्ट होना चाहिए वो आप सबसे पहले सेक्शन बी से स्टार्ट करोगे। आपको सबसे पहले सेक्शन बी से स्टार्ट करना है। इजी होता है, इजी टू स्कोर होता है। सबसे पहले ग्रामर उठा लो, सबसे पहले ग्रामर को सॉल्व करो और फिर उसके बाद अपना राइटिंग सेक्शन निपटा करके चलो। सिंपल सी चीज, ठीक है। अब यहां पे एक प्रो टिप ये है कि 15 मिनट जो मिल रहे हैं उस 15 मिनट में क्या किया जाए। 15 मिनट में मैं बोलूंगी कि अगर आप सेक्शन ए का रीडिंग सेक्शन अगर सॉल्व कर सकते हो तो रीडिंग सेक्शन जल्दी से पढ़ लो। समझ के रखो कि रीडिंग सेक्शन में बात क्या हो रही है। आप रीडिंग सेक्शन का जो 15 मिनट है ना उसका यूटिलाइज पता है कैसे कर सकते हो। आप यहां पर यह कर सकते हो कि आपको जो 15 मिनट्स मिल रहे हैं
ठीक है, रीडिंग टाइम के, तो उसके अंदर आपको करना क्या है, आपको रीडिंग टाइम जो है उसको थोड़ा इस तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा कि आपके सामने जो अनसीन पैसेज है, आप एक पेंसिल उठाओ, अनसीन पैसेज को पढ़ना चालू करो, उसमें जो गिवन इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको अंडरलाइन कर लो, उसके अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चन कहां से आ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसको गो थ्रू करो, क्वेश्चन के कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लो, क्वेश्चन का कीवर्ड कहां मिलेगा उसको अंडरलाइन कर लो। मतलब तुमने करा क्या, तुमने पहले के 15 मिनट के अंदर तैयारी कर ली अपने सेक्शन ए की। होता है ना कि कोई काम अगर हमने करना तो उससे पहले तैयारी कर ली कि जैसी वो काम, जैसी सेक्शन ए पे आएंगे खट 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 आंसर लिखना है, बस पढ़ के बैठा हूं मैं, आंसर ढूंढ के बैठा हूं मैं 15 मिनट के अंदर, अब सेक्शन ए की बारी है, जल्दी जल्दी बस उसको क्या करना है, अब बस देखना है कि ये क्वेश्चन था, अंडरलाइन कर रखा था, इसका आंसर यहां दिख रहा था, मुझे ये आंसर उठा के लिखा, इसका आंसर यहां दिख रहा था, ये उठा करके लिखा। तो तुमको बस क्या करना है, तुमको ये 15 मिनट अपने रीडिंग सेक्शन पर देने होंगे। उसके अंदर जो अनसीन पैसेज है कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लेना पेंसिल से, आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन की कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लो, क्वेश्चन का आंसर कहां नजर आ रहा है उसको अंडरलाइन कर लो, वो सब कर करा के तैयार रखो, बस कॉपी में उतारने की देरी रह जानी चाहिए। 15 मिनट को इस तरीके से यूटिलाइज करो, सबसे पहली चीज। फिर उसके बाद जब आपका 15 मिनट खत्म हो चुका है, अब तुम्हारा एक्चुअल पेपर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब जब तुम्हारा पेपर स्टार्ट हो चुका है, पेपर स्टार्ट करो किससे, पेपर स्टार्ट करेंगे आपके राइटिंग सेक्शन से। रीडिंग तो तुमने निपटा लिया ना, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से, उसका आधा काम तो निपटा लिया है। राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर से आप अपना पेपर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ग्रामर करना, क्यों, क्योंकि ग्रामर में बहुत लॉजिकल आंसर है, तुमने क्वेश्चन देखा आंसर मिला, सोचने का टाइम नहीं मांगता ग्रामर। ग्रामर बोलता है कि भाई रिपोर्टेड स्पीच है, सीधा सीधा रूल याद होते हैं ना, इतना दिमाग में प्रैक्टिस इतनी करके जाते हैं, पेन अपने आप चलता है। मुझे पता है कि यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच जो दी गई है, इस रिपोर्टेड स्पीच में क्या प्रोनाउन चेंज है, किस तरीके से टेंस चेंज है, क्या सान्या सेड टू मान्या, मान्या टोल्ड सान्या, जो भी करना है मुझे पता है। तो सबसे पहले ग्रामर मैंने करके निपटाया, उसके बाद मैं आ गई राइटिंग सेक्शन पे। राइटिंग सेक्शन इसलिए ईजी पड़ जाता है क्योंकि 10th क्लास के हिसाब से देखें तो लेटर आएगा तो फॉर्मेट तैयार है, तुरंत तुरंत खट खट फॉर्मेट लिखा। एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा तो उसके लिए भी हमको कुछ ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइंस जो है, फिक्स्ड लाइंस हमारे पास तैयार है, तो हमने उन फिक्स्ड लाइंस को भी लिख करके जल्दी निपटाना है, ठीक है। बस आपको क्या करना होगा बेटा, बस आपको ग्रामर से स्टार्ट करना है, राइटिंग सेक्शन पे आना है। थोड़ा सा ग्रामर तुमने जल्दी खत्म कर लेना, 10 क्वेश्चन है, मेरे को लगता है हार्डली 15 मिनट लगने चाहिए ग्रामर में। 15 मिनट, मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट लगने चाहिए ग्रामर में। आपका जो बाकी का 15 मिनट है वो यहां जाना चाहिए। आपको वैसे ही मैं बता चुकी हूं, लेटर का फॉर्मेट आपको याद है, आपको चाहे लेटर टू एडिटर हो, प्लेसिंग ऑर्डर हो, इंक्वायरी हो, कंप्लेन हो, उसकी फिक्स लाइंस भी मैं आपको चैनल पे बता चुकी हूं। तो आपको सब कुछ यहां पे मतलब फिक्स्ड कटाकट आपके दिमाग में है कि यही उठा के मुझे डेटा भर देना है। आपको क्वेश्चंस उठा के फॉर्मेट, रिसीवर एड्रेस, सेंडर एड्रेस, बस वहां पे छापना है। तुम्हारा दिमाग पता है कहां चलेगा, ये तुम्हें लिखना है 15 मिनट में। तुम जो चीजें तुम्हारे दिमाग में रट के गए हो, अच्छे से फिक्स लाइंस रट के गए हो, ओपनिंग क्लोजिंग है ना लेटर की, वो लिखने के बाद तुम्हें सिर्फ वो बीच की जो डिटेल्स हैं वो अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए, प्रैक्टिस का इस्तेमाल करते हुए लिखनी है। तो ये आपकी टेक्निक होनी चाहिए, इस तरीके से आप अपना पेपर स्टार्ट करोगे। इसके बाद आपको सेकंड नंबर पे करना है सेक्शन नंबर सी। सेक्शन सी को अच्छा खासा टाइम दे दो, ठीक है। सेक्शन सी को अच्छा खासा टाइम दो, मैं बोलूंगी कम से कम 1.5 घंटा बचा के रखना है। आपको खर्च ऐसे करना है क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इसकी है, जो चीज सबसे ज्यादा महंगी है उस पर ज्यादा समय खर्च होगा, ज्यादा पैसा उसी पे जाने वाला है। तो भाई जब ये 40 नंबर आपको ला करके देगी तो इस पे समय भी ज्यादा जाएगा आपका। आपको कुछ नहीं करना है, सेक्शन सी पे आप कम से कम 1.5 घंटा ऐसे बचा करके रखो कि भाई मैंने अगर आधे से 45 मिनट्स मैंने अगर राइटिंग सेक्शन पर दिए हैं, ठीक है, 45 मिनट्स अगर मैंने राइटिंग सेक्शन पे दिए हैं, ठीक है, और अगर मैं आधे घंटे के अंदर, मैं ऑलरेडी 15 मिनट तो वो गिन रही हूं, ठीक है, वो गिन भी नहीं रही, सॉरी 15 मिनट जो तुमने शुरू में रीडिंग का दिया था ना उसको तो गिन भी नहीं रहे, ठीक है, पर तुमने वहां पे तैयारी तो कर ली थी, तो अब कम टाइम लगना चाहिए। तो अब तुम्हारा रीडिंग सेक्शन पे क्या है 30 मिनट्स लगेगा, तो कितना हो गया 75 मिनट्स, मतलब 1 घंटा 5 मिनट है ना, सॉरी 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, तुम्हारे पास अभी भी बहुत टाइम बचा है। 1.5 घंटा कम से कम सोचो सेक्शन सी पे देना है। सेक्शन सी पे आपको 1.5 घंटा देना है अब, और 1.5 घंटे के अंदर आपको आराम से बैठ करके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, और ये समय से पहले तुम्हारा पेपर हो जाएगा। अब एक प्रो टिप दे देती हूं, कोशिश करना, मैंने हमेशा अपने बच्चों को बोला है, और मैं पिछले आई डोंट नो शायद मतलब यूट्यूब पे अभी कोई बोलता नहीं है, मैं बहुत सालों से बोलते आ रही हूँ, 4-5 साल हो चुके हैं। मैंने अपने पेपर में किया है, मैं रफ शीट मैं टीचर से मांग लिया करती थी, ठीक है ना, मैं हमेशा से टीचर से रफ शीट मांग लिया करती थी। बच्चे बोलते कि मैम मैथ्स के एग्जाम में रफ शीट होती है, इंग्लिश के एग्जाम में रफ शीट क्या होती है, मैं बताती हूँ इंग्लिश के एग्जाम में रफ शीट काम किसके आती है, ठीक है। सो इंग्लिश एग्जाम में रफ शीट कुछ ऐसे काम आती है कि तुम्हें ना एक एक्स्ट्रा शीट रखनी है और उसके ऊपर सबसे पहले रफ लिखना होगा,
टीचर को पता चलना चाहिए कि ये यहाँ पे जो भी लिख रहा है ये मेरे काम का नहीं है, इसके बेसिस पे बच्चे को जज नहीं करना है। आपके दिमाग में क्या करना है, आपके दिमाग में जैसे ही आइडियाज आ रहे हैं, पहले क्वेश्चन को गो थ्रू करोगे, क्वेश्चन को गो थ्रू करते के साथ ही ना हमारे दिमाग में आइडियाज आते हैं, तो वो आइडियाज जितनी जल्दी आते हैं उतनी जल्दी चले भी जाते हैं। अब तुमने करा क्या है, स्टार्टिंग के 15 मिनट में तो क्वेश्चन पेपर पढ़ा नहीं था, स्टार्टिंग के 15 मिनट में तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया था, रीडिंग सेक्शन पे टाइम दिया था। ठीक है, मैंने रीडिंग सेक्शन के क्वेश्चंस को ढूंढ के रखा था, आंसर को ढूंढ के रखा था। अब मैंने पेपर चालू किया है, अब लिखना चालू किया है, तो ग्रामर में निपटा चुका हूं, वो मुझे सबसे तेजी से आता था। फिर मैंने राइटिंग सेक्शन निपटा लिया है, राइटिंग सेक्शन में फॉर्मेट सब मुझे याद है, ओपनिंग क्लोजिंग लाइन याद है, बीच की सेंटेंसेस संभालने हैं, वो मैंने कॉमन सेंस और प्रैक्टिस के दम पे संभाल लिया। ठीक है, अब बारी आती है सेक्शन सी की। सेक्शन सी पे आप आ चुके हो, सेक्शन सी की बारी आ रही है। सेक्शन सी में अब आप क्वेश्चन पहली बार पढ़ने वाले हो, क्योंकि पढ़ा नहीं है ना अभी तक पेपर, अब पहली बार पढ़ रहे हो, दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आएंगे क्वेश्चन को देखते के साथ। तो आपको अब क्या करना है, वो आइडिया तुरंत लिखने चालू नहीं करना है। आपने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, आपको रफ शीट पे उसका पॉइंट लिखना है। फॉर एग्जांपल कि मटिल्डा का कैरेक्टर आर्क आ गया, तो कैरेक्टर आर्क अगर मटिल्डा का आया तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बिगिनिंग में, है ना, आपने क्या करा, आपने अपना जो रफ शीट है उसमें लिखा बिगिनिंग में कैसी थी, अनग्रेटफुल थी, है ना, अनग्रेटफुल थी, उसे क्या थी, लग्जरीज चाहिए थी। आपने सारी 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 जो चीजें हैं पॉइंटर्स वहां पे लिखे कि लग्जरीज चाहिए थी, अनग्रेटफुल थी, पति मटीरियलिस्टिक थी, ठीक है, बिल्कुल भी अपने लाइफस्टाइल से खुश नहीं थी। और एंड में उसके अंदर क्या बदलाव हमें देखने को मिला कि वो हम्बल बन गई, ठीक है, रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ शी बिकेम ग्रेटफुल, हम्बल बन गई, रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी। तो ये सारी चीजें आप लिखोगे। अब आपने ये लिख लिया है, अब आपको क्या करना है बेटा, देखो हमारे दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते के साथ बहुत सारे आइडियाज आते हैं, आइडिया जैसे जैसे दिमाग में आ रहा है, पर जरूरी नहीं है ना सारे आइडियाज फ्लो में आते हो। आपको पता है आपको अपना आंसर कैसे लिखना होता है, आंसर आता है हमारा पहले इंट्रोडक्शन, फिर डिटेल, फिर कंक्लूजन। ये 6 नंबर के क्वेश्चन जो हैं आपके, 6 और 3 नंबर के क्वेश्चन, ये इस फॉर्मेट में जाने चाहिए, इंट्रोडक्शन, डिटेल, कंक्लूजन। तो भैया जब 6 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर्मेट में लिखना है, एक फ्लो में लिखना है, तो आइडियाज थोड़ी फ्लो में आएंगे, आइडिया तो क्वेश्चन पढ़ते कुछ भी आ रहा है। तो इसलिए रफ शीट में लिखो, ताकि जब आपने अपने पॉइंटर्स, जैसे जैसे दिमाग में आइडिया आता चला गया, पॉइंट आता चला गया, आपने लिख लिया। अब जब आप आंसर शीट पे लिखोगे, आंसर शीट पे लिखोगे, तो यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको पॉइंट्स उठाने हैं कि यार पहले क्या हुआ था, हम्बल नहीं थी वो, पहले वो अनग्रेटफुल थी। तो आपने पहला पॉइंट यहां पे, दूसरा, तीसरा, चौथा उसको एक्सप्लेन करना चालू किया। रफ शीट का काम ये होता है। क्वेश्चंस आते चले गए, क्वेश्चंस पढ़ते चले गए, क्वेश्चंस को देखते देखते आंसर आता गया। आंसर जो भी दिमाग में आ रहा है एकदम से रफ देखो, दिमाग में इतना पढ़ के गए हो, दिमाग एकदम आंसर फेंकेगा आगे कि ये ले, ये अभी ये भी पॉइंट था, ये भी पॉइंट था, बट वो रैंडम आपके दिमाग में एकदम जो पॉइंट्स हैं आते हैं। बट उन पॉइंट्स को आप कहीं लिख लो, क्योंकि जितनी जल्दी आएंगे भूल भी जाओगे आप उसे कहीं लिख के चलो, ताकि आप क्या कर सको, ताकि आप एट द एंड उनको सही ऑर्डर में, सही फ्लो में वहां अरेंज कर सको आंसर शीट पे। तो प्लीज रफ शीट जरूर ले लेना एग्जाम में। रफ शीट आपकी क्रिएटिविटी और आपकी जो पूरी पढ़ाई है उसको हेल्प ही करने वाला है। जितनी क्रिएटिविटी निकल रही है राइटिंग सेक्शन में, एनालिटिकल पैराग्राफ के टाइम पर, आंसर्स के टाइम पे, जितना दिमाग में डेटा आ रहा है, वो डेटा वहीं आपको भर के रखना है। वो तुम्हारा डेटा जो है, बस तुम्हें आंसर लिखते वक्त उसको सही से अरेंज करना है कि यार ये पॉइंट पहले आना चाहिए, ये पॉइंट बाद में, बस ये होगा। और फिर लास्ट में आप बचे हुए टाइम में अपना रीडिंग सेक्शन करेंगे, जो आप सुबह स्टार्टिंग में सुबह 10:30 बजे 10 बजे करीब जब पेपर मिल रहा था तुमको, तो तुमने उसको जो वहां पे सॉल्व किया था ना, हाँ बस अब उसको उठा करके सही से बस पेपर में लिख दो। तो इस तरीके से टेक्निक आपको लगानी है, इस तरीके से आपका पेपर सॉल्व होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसको ना एक बार क्या करना है, अब इसको एक बार ट्राई करो कि 3 घंटा बैठ करके घर पे अगर एक मॉक दे सको तो सबसे बेस्ट है। और अगर नहीं दे पा रहे हो तो टेंशन मत लो, मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। ठीक है, हमारी जैसे कोई भी मेरी आप क्लास उठा सकते हो। अब ये जो मेरी क्लास है इंग्लिश का एंड गेम, ये 14 फरवरी को सुबह 10 बजे होने वाली है। ठीक है, इसमें मैं आपको 500 से ज्यादा क्वेश्चंस करवाऊंगी, जो एग्जैक्ट आपके एग्जाम्स में आने के पूरे 99.99% चांसेस हैं। 500 से ज्यादा क्वेश्चन करवा रही हूँ, बताओ क्या छूट सकता है? कुछ ऐसा होगा जो ना आए? उसके अंदर से सारे क्वेश्चन कवर होंगे। ठीक है, इसके ना लिंक में अगर आप जाओगे तो लिंक पे ना आप जाकर के एक मॉक दे सकते हो। बैठो, या फ्री है एकदम फ्री है बेटा, कोई पैसा नहीं चाहिए आपसे। आप सिर्फ अपना नंबर डालोगे, ओटीपी डालोगे, और ओटीपी और नंबर डालते के साथ आप एक टेस्ट दो। टेस्ट देकर के पता चल जाएगा 3 घंटे में तुम्हारा पेपर टाइम पे खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितनी तैयारी हुई है, सवाल कितने लग रहे हैं, कहां पे कॉन्सेप्ट वीक है, कहां पे तैयारी की जरूरत है, और वो अभी टाइम रहते तैयारी कर लो। सीधी सी बात। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। और 15 फरवरी को मैं दोबारा से बता दूं आप सभी को, 15 फरवरी को, ठीक है, सुबह सुबह
सुबह सुबह सूरज भी नहीं निकलेगा, बट हम चल पड़ेंगे पढ़ाई करने, ठीक है, तैयारी करने, क्योंकि हमारा 15 फरवरी को पेपर है। तो 15 फरवरी को आपको ये दिख रहा है द अल्टीमेट पावर रिवीजन, सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। सुबह 3:30 बजे आना मत भूलिएगा, लाइक कर लो, रिमाइंडर ऑन कर लो, एंड आई विल सी यू। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स।